नमस्कार मित्रों। जगत मंदिर द्वारकाधीश द्वारिका धाम द्वारिकापुरी से मैं परेश वाडिया और मेरे साथ में जय दावड़ा। हम आप लोगों के सामने कुछ ऐसी नई बातें श्रद्धा से लगी हुई, आस्था से लगी हुई, मंदिरों से, भक्ति से, भाव से जो कुछ हम आपको बता सकते हैं। बात अगर भगवान की है, प्रभु की है, नारायण की है, तो हमारा सनातन धर्म जो है वो सनातन धर्म अगर देखा जाए तो बहुत सारे देवी देवता हैं, उनकी अलग अलग पूजाएं हैं, उनका अलग अलग मंदिर हैं, 4 धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ। हम कहीं न कहीं समय के अनुसार हमारे इष्ट देव को, हमारे प्रभु को, हमारे नारायण को, देव को, देवियों को याद तो करते ही हैं, ज़रूर करते हैं। चाहे किसी भी स्थिति और परिस्थिति का समय हो, लेकिन ये श्रद्धा आस्था का विषय है। हम लोग किसी के ऊपर में थोप नहीं सकते कि आप मंदिर जाओ या आप देवस्थान जाओ, आप इतना समय मंदिर में पूजा करो, प्रार्थना करो, ऐसा तो कह नहीं सकते, क्योंकि ये आपका श्रद्धा और आस्था का विषय है। लेकिन फिर भी आज जय एक चीज़ है, एक वस्तु ऐसी है, एक विचार है, एक सोच है जो मन के अंदर में काफ़ी हमारे भीतर को हिला देने वाला समय जब आता है, तब हमको भगवान जरूर याद आते हैं। वैसे हम आपको कोई प्रेशर दे तो नहीं सकते कि आप भगवान का नाम लो या भक्ति करो, लेकिन भगवान कब याद आते हैं और कौन से लोगों को याद आते हैं, कौन वो लोग हैं जो भगवान तुरंत याद आ जाते हैं, वही मैं आज आपको बताने का पूरा प्रयास करने वाला हूँ। भगवान कब याद आते हैं? धर्मात्मा को हर समय भगवान याद आते हैं, पापी को मृत्यु के समय भगवान याद आते हैं, चोर को पकड़े जाने पर भगवान याद आते हैं, गरीब को भूख लगने पर भगवान याद आते हैं, धनी को बीमार हो जाने पर भगवान याद आते हैं, कंजूस को पैसा खो जाने पर भगवान याद आते हैं, किसान को वर्षा नहीं होने पर भगवान याद आते हैं, मुसाफिर को ट्रेन छूट जाने पर भगवान याद आते हैं, और व्यापारी को नुकसान हो जाने पर भगवान याद आते हैं। राजनीति को चुनाव हार जाने पर भगवान याद आते हैं, अफसर को रिश्वत लेते समय पकड़े जाने पर भगवान याद आते हैं, और विद्यार्थी को परीक्षा में फेल हो जाने पर भगवान उनको जरूर याद आते हैं। हमारी बात ये थी कि हम किसी के ऊपर में भक्ति, श्रद्धा, आस्था को थोप नहीं सकते, कि हाथ पकड़ के मंदिर नहीं ले जा सकते, या हाथ पकड़ के कीर्तन में बिठा नहीं सकते, कि पूजा में बिठा नहीं सकते। ये आपकी आस्था और श्रद्धा की बात है। आपकी इच्छा हो तो आप मंदिर जा सकते हैं, लेकिन बात यहीं से पूर्ण नहीं होती है। लेकिन जो प्रभु को अत्यंत सच्चे भक्त के, उनको हर समय सुख में, दुख में, सोते जागते, उठते बैठते, हर समय हर जगह प्रभु ही प्रभु याद आते हैं। लगन में रहिए और मगन रहिए, अपने प्रभु को याद करते रहिए। ये एक बात ऐसी है जय कि आस्था का जब विषय हो जाता है तो वहाँ से ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान जब बढ़ता है कि भाई हमारे सनातन धर्म के अंदर में कुछ मंत्र है, कुछ पाठ पूजाएं हैं जो हमको कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है, नाम हो तो राम का और लीला हो तो कृष्ण की। राम का नाम
आप कभी भी ले सकते हैं। सोते जागते उठते बैठते हर समय 24 घंटे, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, उसके अंदर में किसी भी प्रकार की पाबंदी परहेज नहीं है। तो राम का नाम और कृष्ण की लीला, इसी कृष्ण की नगरी, द्वारकाधीश की नगरी द्वारका से मैं परेश पाडिया और मेरे साथ में जय दावड़ा। आज बस छोटी सी बात थी कि प्रभु नारायण भगवान कब और किसको कैसे याद आते हैं, वो थोड़ी बताने की आपको कोशिश की है। खूब खूब धन्यवाद। कल मिलते हैं वापस आपसे। नमस्कार।